डीएमके और की सरकार जो वहां है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बार बार अपमान करते हैं। ये हिंदू धर्म मानने वालों का अपमान करते हैं। जिस तरह से आपने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे देश की जनता बख्शेगी नहीं। तुरंत निलंबित करना चाहिए अपने पद से और उनको देश की जनता से और खासकर हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो चीजें हैं जो आपके सामने बोलना चाहता हूं वो तमिलनाडु से है। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में जो एक सरकार डीएमके की है जो करप्शन से लिप्त है, लेकिन आज अपने करप्शन और जो मिस गवर्नेंस को छिपाने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सनातन का बदनाम करने का या फिर आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बात करने का, इसमें जाने का, लोगों को मन भटकाने का, या फिर आप लैंग्वेज को लेके इस तरह की बातें जो है मन भटकाने के लिए करते रहते हैं। हकीकत है कि आज डीएमके और की सरकार जो वहां है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है और खासकर उनके कुछ मिनिस्टर्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़बोलापन उनमें देखा गया और जिस तरह से वो बातें करते हैं वो पूरे से देश संसार हो रहा है। और डीएमके पार्टी को भी इस बात के बाद भी डीएमके पार्टी को उसका एहसास नहीं है। आप देखिए उनके एक फॉरेस्ट मिनिस्टर है जिनका नाम है पोनमुदी जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के मानने वाले दो वैष्णविट्स एंड शैविट्स जो वो दोनों का अपमान किया है, दोनों सेक्ट का, ये सिर्फ इसलिए कि इन्हें ये जानते हैं। और जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को पानीपुरी सेलर्स के तौर पे उन्होंने बात की है, एक बार नहीं अनेक बार जो है इस तरह की बातें की है, जिससे समझ में आता है कि उनकी अपनी कमजोरियां जो है उसको छिपाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का कहीं ना कहीं बार बार अपमान करते हैं। यह हिंदू धर्म मानने वालों का अपमान करते हैं। आज जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद हम तो बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर पे कार्रवाई हो, लेकिन डीएमके जो है वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि पूरे दुनिया थू थू कर रहा है और इसके बारे में चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है कि किस तरह से एक मिनिस्टर होते हुए, सरकार मिनिस्टर होते हुए किस तरह से अपमानित होने वाली बात कर रहे हैं और एक हिंदू धर्म के को कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रहे हैं। फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो उससे समझ में आ गया, जब ये अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ तो उससे समझ में आ गया कि आज भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके 100% वहां जीतेगी। और उसका दबाव जो है उनके उसमें दिखा कि उन्होंने अपने मिनिस्टर को मिनिस्टरशिप से तो नहीं हटाया लेकिन पार्टी के पद से हटाया। लेकिन हम डिमांड करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है उससे उनको उनके मिनिस्टरशिप से हटाना चाहिए और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो हैं उनको वहां से तुरंत निलंबित करना चाहिए अपने पद से और उनको देश की जनता से और खासकर हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब भी तमिलनाडु की बात होती है तो उसके कल्चर को सराहा है, उसके कल्चर के बारे में पूरे दुनिया में बताया है। तमिल जो काशी संगमम जो हुआ है, इस तरह की चीजें जो हमने इनिशिएटिव ली है उससे इसलिए कि पूरे दुनिया में इस बात का को पता चले कि किस तरह से तमिल कल्चर को भारतीय जनता पार्टी चाहती है और उसको पूरे दुनिया में उजागर करना चाहती है। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। वही डीएमके की सरकार जो करप्शन में बिल्कुल पूरे तौर से एक्सपोज हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को छिपाने के लिए कभी लैंग्वेज इशू उठाती है, कभी डिलिमिटेशन इशू उठाती है, कभी वक्त इशू उठाती है, कभी इस तरह की बड़पोलापन से का इस्तेमाल करती है। हम आपके माध्यम से डीएमके की सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि देश की जनता देख रही है, जिस तरह से आपने अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे देश की जनता बख्शेगी नहीं। तमिलनाडु की जनता बख्शेगी नहीं। सरकार से तो आप जाएंगे ही, लेकिन आज इस फॉरेस्ट मिनिस्टर को फौरन मिनिस्ट्री से हटाया जाए, ये हम डीएमके के स्टालिन साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अपील करते हैं और देश की जनता का अल्टीमेटम भी है कि जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए, उसका नहीं तो उनको और भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।